जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पॉलिटिक्स के ऊपर एक नजर डालेंगे। क्या कि इधर अभी नौ निर्वाचित सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद आपको पता है कि जो भी विधानसभा में सीटों की संख्या होता है अगर 15% से कम, मैक्सिमम 15% तक आप देख लीजिए कितना निकल कर आ रहा है, उतना आप मंत्री बना सकते हो। ठीक है। तो इधर अभी नव निर्वाचित कैबिनेट का भी गठन हुआ है बिहार में। ठीक है। अब गठन होते होते आपको सुनने में आ रहा होगा 9 एजेंडा लोगों के सामने रखा गया है कि हम लोग इस पे जो है स्पेशली काम करने वाले हैं। ठीक है। हाँ चलिए, बहुत खुशी की बात है भाई। इश्यू के ऊपर आज हम लोग ये वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि नीतीश कुमार जो है 1 वर्षों से 2 वर्षों से नहीं भाई 20 वर्षों से तो सत्ता में है लिए है। 20 वर्षों से 2004 से लगभग। ठीक है, कि 2025 चल रहा है। अब यहाँ पे सत्ता में फिर मतलब मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं को एज ए नॉमिनेट किया गया है। ताकि देखिए भाई, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। अब जान लीजिए कि चुनाव होता है दल का, पार्टी का, या बहुत पार्टी एक साथ मिल होता है अलायंस का। ठीक है। अब मैं जाना अलायंस को या कोई सिंगल पार्टी हो तो कोई सिंगल पार्टी को अगर जितना वहां पे विधानसभा में सीटों की संख्या है अगर आधा से थोड़ा ज्यादा आ जा रहा है, साधारण बहुमत का ना होके, ठीक है, तो ओकरे सरकार सरकार बने का मतलब भाई अब वो मानिए तो वो राज्य को लीड वो करेगा। ठीक है। और वो मतलब लीड वो करेगा, जैसे कि बिहार में 240 को है तो कम से कम 122 से ज्यादा 123 को चाहिए। अब जमुना भी दल या अलायंस को इतना विधायक मिलल होगा तो वो सब विधायक मिल के जो है अपने में से एगोरा को सुप्रीमो चुनेगा। सुप्रीमो मतलब अपना में से एगोरा को मुखिया चुनेगा, तो वो मुख्यमंत्री चुनेगा भाई। सिंपल सा फिनोमिना है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, उसको चयनित किया जाता है। ठीक है। चुनाव होता है वो एमएलए का जो उसको सेलेक्ट करता है। अगर नीतीश कुमार तो भाई चुनाव लड़ते ही नहीं है। ठीक है। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई, ये राज्यसभा से जो सीटों नहीं कुछ सीट को मनोनीत करना रहता है तो अपने आप को मनोनीत करवा लेते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। खैर यही भाई सिंपल सा फिनोमिना है। लेकिन इस बार हमको भी लग रहा है भाई कि इस बार जो इस सत्ता में आए हैं तो कुछ विकास तो जरूर करेंगे। ठीक है। जिसमें से 9 एजेंडा में कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। जैसे कि इनका कहना है कि हम लोग जो है ना इस बार रोजगार देंगे। ठीक है। और रोजगार मंगल पांडे की ओर से आपको खुशखबरी सुनने को मिला भी होगा रोजगार के लिए। चलिए भाई अच्छी बात है। ओकरा अलावा तो जॉब वैकेंसी निकालने वाला बता दिया ना। ठीक है। और बता रहे हैं उसके अलावा बिहार में कल कारखाना फर फैक्ट्री ये भी लगाने पे बातें रखी जा रही है। बहुत खुशी का बात है भाई, कल कारखाना लागे। जो चीज के लेके आवाज उठाए थे प्रशांत किशोर, तो एससी यादव भी बोले कि हम रोजगार देंगे, हर एक घर में और नौकरी देंगे। खैर भाई छोड़िए, वो तो मतलब कि नहीं बोलते, उत्साह ज्यादा विश्वास कम वाली बातें थी। ठीक है। लेकिन इधर अगर नीतीश सरकार की ओर से ऐसी कामें की जा रही है तो अच्छी बात है भाई। कल कारखाना लगाएगा, फर फैक्ट्री लगाएगा। ठीक है। तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत बातें बोला गया। ठीक है। और बहुत बातों में भी बात को रखा गया कि हम जो है बिहार को, यहाँ पे बिहार में सेमीकंडक्टर वाला डिवाइस लगे। ठीक है। इसको हम एमटेक सिटी बनाएंगे भाई, हमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और बिहार में जो नगर है, नगरों के विकास के लिए स्पेशल हम लोग प्रोविजन लेके आएंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें रखी गई। ठीक है। लेकिन एक बात बोलेंगे भाई, नीतीश कुमार का कि इसका इंतजार जो भी लोग वोट दिया है एनडीए को सबको है। नीतीश कुमार जो एगो बात बोले हुए थे, उनका किया हुआ एगो जो हम जनता के बीच में वादा था कि हम सत्ता में आ रहे हैं तो 10,000 रुपये जो आपको दिए हैं काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपया और देंगे मुफ्त में। मुफ्त मतलब भाई ब्याज मुफ्त रहेगा, पैसा तो आपको लौटाना ही पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उसका इंतजार तमाम बिहार वासियों को है। लेकिन आपको बोल दें कि इधर सरकार की ओर से उसको लेकर कोई खास अपडेट हुई तो नहीं आया है। विपक्षी दल का भी इसके ऊपर आरोप लगाना है कि अगर 6 महीना तक का समय लिया गया है, 6 महीना तक के अंदर में अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग यही मान के चलेंगे कि भाई वो देवल घूस था, वो साक्षात देवल रिश्वत था कि वोट हमारे के करम लोगन। अगर दे रहे हैं तो मानेंगे कि ना वो काम शुरू करने के लिए दिए थे कोई योजना के अंतर्गत, 2 लाख रुपया दे रहे हैं कि आप लोग काम को हम दिए थे ना शुरू करने के लिए, लीजिए आप इन्वेस्ट कीजिए और उसको फैलाइए। ठीक है। तो खैर अभी तक इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं किया गया है कि 2 लाख रुपया वाला पे कोई बात निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये निकल के नहीं आना हम तमाम बिहारवासियों के लिए, बिहारवासियों के लिए प्रॉपर बोल रहे हैं भाई कि ये दुख का इस पे लोगों के द्वारा दुख जताया जा रहा है। ठीक है। कि सरकार को अब तक तो ये कर देना चाहिए। शपथ हो गया, कैबिनेट बन गया। ठीक है। और कैबिनेट मंत्री का भी गठन हो गया। खैर दोस्तों जो भी है, आपको हम तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो के माध्यम से यही कि बड़ विकास के लेके तो बातें बोला गया है भाई। ये बात तो मेरे को बोलेंगे कि तो ऐसे कैजुअल है, हर बार बोला जाता है। और बोला गया कि हम टेक सिटी बसाएंगे, सेमी कंडक्टर वाले को लाएंगे,
भाई तू लाओ तब तो यहाँ के लोग को बाहर जाने से रोक के दिखाओ तब तो माने हम। ठीक है, क्या कहते हैं उधर मंगल पांडे वैकेंसी निकालना है, भाई निकालिए तो पहले सही। ठीक है, तो तरह तरह का बातें उनकी ओर से रखा गया। ठीक है, अब हम यही बोलेंगे कि चलिए भाई, इधर सम्राट चौधरी की ओर से जो तारापुर से निर्वाचित हुए हैं, वो योगी मॉडल मॉडल की तरह कुछ एक्शन में आ रहा है, बहुत खुशी की बात है भाई। आप लोग से ये आग्रह होगा कि आप लोग हम अपने राज्य को, बिहार राज्य 94,163 किलोमीटर वाले क्षेत्र को आपके हवाले सौंपे हैं। तो आप लोग कुछ करिश्माई कुछ ऐसा करके दिखाइए जो अभी तक नहीं हुआ, कुछ खास करके दिखाइए। हम बिहारियों के ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है, सबसे पिछला स्टेट एजुकेशन में, इकोनॉमी में, भाई पॉपुलेशन में बोले सबसे आगे है, बाकी सब में सबसे डल स्टेट, थोड़ा हम लोग को ऊपर तक का आंकड़ा तक पहुंचाइए तो माने कि भाई हाँ, हम कोई योग्य मुख्यमंत्री को, योग्य दल को सत्ता में बिठाए। बाकी हम बिहार वासियों को भाई आपसे यही आशा रहेगा कि वो तो 2 लाख वाला जो है, बहुत जनता का भाई इंतजार है, बेसब्री से आप उसको क्लियर कीजिए। जितना जल्द जल्द हो भाई, एक महीना समय लीजिए, 1.5 महीना 2 महीना समय लीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम समय तो आपको 6 महीना का, कि विपक्षी ओर से भी क्या कहना आपको बताइए दिए कि अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको डिस्कस में जाएगा। खैर चलिए भाई, हमको उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो के माध्यम से जो भी इधर बातें जो बढ़ के आ रही है, सरफेस हो रही है बिहार के पॉलिटिक्स में, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय बिहार।